हम लोग श्रीमद् भागवतम की तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के रिवीजन को देख रहे हैं और आज दूसरा दिन है इसके ऊपर। हम लोगों ने सुना था कल कि विदुर जी अपने भाई के द्वारा आहूत होकर उनको बुलाया गया था मंत्रणा देने के लिए, तो वह मंत्रणा देने लगे। क्या मंत्रणा थी? तो कहते हैं स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णाति कृष्णाद् विमुखो गतश्री तदाश्व शैवम कुल कौशलाय। वो कहते हैं स एष दोषा, यही वह दोष है। कौन? ये दुर्योधन। स एष, यही दोष है। तो पुरुष द्विडास्ते, पुरुष है भगवान श्री कृष्ण और उनका ये द्वेषी है। उस रूप में ये दोष विद्यमान है तुम्हारे घर में। पुत्र नहीं है दोष, दोष के रूप में विद्यमान है, क्योंकि ये पुरुष भगवान का द्वेषी है। और गृहान प्रविष्टा, गृह का अर्थ तुम्हारे घर में प्रवेश कर गया, और दूसरा तुम्हारी बुद्धि में भी प्रवेश कर गया। जो भी तुम्हारे घर में रह रहा हो, हमारे घर में रह रहा, उसकी बुद्धि से नहीं चलते हम लोग। ध्यान दीजिएगा भाई, आप लोगों के घर में भी तो सभी लोग तो भगवान के प्रेमी नहीं हैं, तो उनकी बुद्धि से आप चलते नहीं हो। तो यहाँ यह भी अर्थ लिया गया था कि घर में तो प्रवेश किया है और तुम्हारी बुद्धि में भी प्रवेश किया है। उस वक्त मैं वहाँ नहीं समझाया था बात, और मुझे भी समझ में नहीं आई थी कि ये बुद्धि में प्रवेश कर गया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि अब समझ में आती है बात, भाई आपके घर में बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति नहीं करते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उनके अनुसार हम चलें। लेकिन धृतराष्ट्र राजा होते हुए भी अपन ये जो दोष था उनका, दुर्योधन न सिर्फ उनके घर में प्रवेश किया, कालक्रम से उनके पुत्र रूप में आया, साथ ही उनकी बुद्धि में भी प्रवेश कर गया। इसलिए कह रहे हैं गृहान प्रविष्ट यम अपत्य मत्या। लेकिन तुम जिसको अपत्य मान रहे हो, अपत्य मतलब क्या होता है? पतन मतलब, पत मतलब गिरना, और अपत मतलब नहीं गिरना, और अपत्य का मतलब बेटा होता है। तो वह बेटा जो है वह शुभ कर्म करके अपने पिता को नरक में गिरने से बचाता है। तो तुम मत्या मतलब तुम मानते हो, तो तुम ये मान रहे हो कि ये शुभ कर्म करके तुमको नरक से गिराएगा। लेकिन भैया ये तो भगवान का द्वेषी है, तुमको गिराएगा नहीं। अगर नहीं भी गिरने वाली होगा तो तुम गिरा देगा नरक में। ऐसा नहीं है कि यह तुमको नरक से बचा लेगा, नहीं, यह तुमको गिराएगा ही। तो तुम जिसको अपना बेटा मान रहे हो वह तो असलियत में तुम्हारा, वह तो तुम्हारे घर का दोष है जो तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे घर में प्रवेश कर गया है। और ध्यान देना होगा कि ये इस दोष के सामने ही बोला जा रहा है। विदुर जी इतने बोल्ड हैं कि दुर्योधन के सामने ही, सबके सामने बोल रहे हैं कि ये दोष है इस घर। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बोल्ड है। चाचा है ना, आप ये देखेंगे कि जो चाचा हैं उनके पास ये सामर्थ्य होता है। मंत्री तो है ही, चाचा भी सामर्थ्य है कि भतीजे का दोष सबके सामने बोल दें, है ना। कोई केवल मंत्री मात्र नहीं है, वो चाचा भी हैं, तो बड़े अधिकार से ऐसा बोल रहे हैं। ये विचारणीय बात है कि ऐसा वो कैसे बोल सकते हैं। आप लोग बोल पाएंगे दुर्योधन के सामने ऐसा? तुरंत ही गर्दन काट देगा। लेकिन चाचा हैं तो इसलिए उनका अधिकार भी है इस प्रकार से बोलने का। और न सिर्फ ये प्रवेश कर गया है, पुष्णासी, तुम उसका पोषण कर रहे हैं, पोषण कर रहे हो। कृष्णाद विमुख हो, और कृष्ण से ये विमुख है। इस कारण से तुम कृष्ण से विमुख हो गए। जो व्यक्ति भगवान का द्वेषी है, इस कारण से वह, अगर उसका व्यक्ति पोषण करता है तो वह व्यक्ति भी कृष्ण से विमुख हो जाता है, समर्थन कर रहे हैं ना उसका। गतश्री, इसलिए तुम्हारी लक्ष्मी चाह रही है। भाई तुम जब भगवान से ही द्वेष करोगे, भगवान से ही विमुख हो जाओगे, तो भगवान की पत्नी का आशीर्वाद कैसे रहेगा तुम्हारे पर? आप लोगों को पता है कि नहीं पता? जब कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है तो शास्त्र ऐसे कहते हैं कि लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल में विद्यमान हैं और वो बड़ी अनुकूल दृष्टि से उस व्यक्ति को देखते हैं। देखिए, हम लोग बार बार सोचते हैं लक्ष्मी मतलब धन, है ना। लेकिन ये बताएं कि अगर भोजन, क्या हमेशा जिन लोगों के पास धन होता है उन्हें खाने के लिए ठीक से मिलता है, प्रेम से बना के दिया जाता है? आप लोग भाषा समझ ही रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। क्या उनकी पत्नी प्रेम ही करती है? डाइवोर्स केवल गरीबों का होता है। अब किसी के मन को लग जाए बुरी बात, वो बात नहीं है। सत्य को देखने का प्रयास कीजिए। भगवान का आशीर्वाद जब होता है तब व्यक्ति सुख से रहता है ना। धनी लोग भी बीमार पड़ते हुए देखे गए कि नहीं? तो संपद या ऐश्वर्य यह भी है कि व्यक्ति का मन शांत रहे, स्थिर रहे। नहीं तो गरीब, मतलब अमीर होने के बाद भी व्यक्ति कितना परेशान रहता है। धृतराष्ट्र एग्जाम्पल है कि नहीं? आपके सामने एग्जाम्पल है। 100 पुत्र है सब कुछ, लेकिन टेंशन बहुत ज्यादा है। तो कह रहे तुम कृष्ण से विमुख हो गए हो,
इस व्यक्ति का पोषण करने के कारण, इस कारण से गतश्री, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा भाग्य जा रहा है। इसलिए तो क्या करें, आपने इतनी सारी परेशानी बताई, करें क्या ये बताइए। त्यज आशु, तुरंत ही, बहुत जल्दी ही, सोचो मत, इसको त्यागो। किसको त्यागो भाइयों? दुर्योधन को त्यागो। वस्तुतः वह सारे भाइयों को त्यागने के लिए नहीं बोल रहे हैं, केवल ये दुर्योधन को त्यागने के लिए बोल रहे हैं। वह भी त्याग नहीं सके तो कह रहे हैं यह तो बड़ा खराब होगा। अपने ही बेटे को कोई त्याग दे, बताइए जगत में है ना ऐसा? कि वैसे बट्टा वो बहुत छोटा नहीं था, लेकिन बेटा को अगर कोई निकाल दे घर से तो बहुत बुरा माना जाएगा। तो कहते हैं इससे तो मेरा बहुत अमंगल होगा। तो कहते हैं अशैवम, ये शिव नहीं है। शिव मतलब होता है मंगल, कल्याण, और अशिव मतलब अमंगल, है ना। तो ये इस अशैव को, जो तुम्हारे लिए अमंगल है, उसको तुरंत त्यागो। किस लिए? कह रहे हैं कुल कौशलाय, कुल के कौशल के लिए। ये सिद्धांत है कि अगर कोई एक व्यक्ति पूरे राज्य के, पूरे राष्ट्र के हित के लिए एक प्रदेश का हित त्यागा जा सकता है, पूरे प्रदेश के हित के लिए एक सिटी का हित त्यागा जा सकता है, शहर का, एक शहर के हित के लिए ग्राम का, और एक ग्राम के हित के लिए एक व्यक्ति का, ऐसे करके सिस्टम में। तो कुल के कौशल के लिए, कुशलता, कौशल, तो कुशलता से आपका पूरा कुल रहे, इसको त्याग दीजिए। और आप जानते हैं कि अगर त्याग दिए होते तो कम से कम उनके 99 बेटे बाकी रहते, और दुर्योधन भी कहीं जिंदा ही रहता। ये सोचे रहे ना हम लोग कभी, दुर्योधन भी कहीं ना कहीं जिंदा रहता। 18 दिन के बाद उसकी जांग नहीं तोड़ी जाती। 18 दिन के बाद, मतलब काइंड ऑफ, उसके बाद कुछ समय तक और वो रुका। सारे घटनाक्रम को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि भाई विदुर जी आज बोल रहे हैं कुछ समय के बाद, में भी मैक्सिमम 1 जो भी युद्ध शुरू हुआ, और दुर्योधन की क्या दुर्गति हो गई, ये देखने का उसका सामर्थ्य नहीं था। उसको ये तो नहीं पता था कि केवल 18 दिन युद्ध चलेगा। क्या युद्ध केवल 18 दिन चलते थे? आजकल भी अब युद्ध देखिए ना, कितना लंबा लंबा चलते हैं, साल साल भर चलते हैं। हम लोग कभी विचार नहीं किए ना, कि ये सोचा भी नहीं ना कि 18 दिन में पूरे विश्व का राज्य उसके पास से चला जाएगा। तो विदुर जी ये सब देख रहे थे, तो इसीलिए कह रहे हैं कुल के कौशल के लिए, क्योंकि न सिर्फ कुरुवंशी मारे गए, बहुत सारे और राजा भी जो इनके संबंधी थे वह भी मारे गए, बहलीक मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए। तो कुल के कौशल को इसलिए त्याग दो, यह उन्हें एडवाइस दिया। नाउ नेक्स्ट, अब वहां पर दुर्योधन थे जी नहीं, तो वह बड़ा क्रोधित हुए सुन करके। स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको दोष कहा जाएगा पुरुषोदास्ते कहा जाएगा, इस प्रकार से कहा जाएगा, तो क्रोधित तो हो ही जाएगा। तो क्या बोला? इति ऊचिवांस तत्र सुयोधनेना प्रवृद्ध कोपा स्फुरताधरेण असत्कृतः सत्स्पृहणेयशीला शत्ता सकर्णानुज सौबलेना। इति ऊचिवांस, जब वो इस प्रकार से कहे, किसने? विदुर जी ने कहा। तत्र, वहां उस सभा में, सुयोधनेना, सुयोधन के द्वारा, अर्थात दुर्योधन के द्वारा, प्रवृद्ध कोप स्फुरित अधरेणा, प्रवृद्ध क्रोध, प्रवृद्ध मतलब बढ़ा हुआ, क्या? कोप, उसका क्रोध बहुत बढ़ा गया था। तो कितना बढ़ गया था? तो कहते हैं स्फुरित अधरेणा, उसके होंठ कांपने लगे। भरी सभा में मेरा इतना अपमान, भरी सभा में अपमान करने का अधिकार तो मेरा है, है ना। भगवान कृष्ण का अपमान, द्रौपदी का अपमान, पांडवों का अपमान, ये तो मेरा राइट है। ये मेरी बिल्ली मुझसे मैं, हमारा अपमान करते हैं। वैसे तो उसके गुणों का ही वर्णन कर रहे थे है ना। कौन सा भगवान का भक्त था जो उसको बोल दिया कि तुम भगवान से द्वेष करते हो? तो कर तो रहे हो तुम। सच भी लोगों को स्वीकार नहीं होता है। तो बहुत क्रोधित हो गया और असत्कृतः, उनका वह असत्कार किया। किसका? सतस्पृहणीय शीला, जिनके शील ऐसे सुंदर, विदुर जी के गुण थे, जो सतस्पृहणीय, जो सत है, जो भगवान के भक्त हैं, उनके द्वारा जो गुण स्पृहणीय है, प्राप्त नहीं है। भक्त लोग चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा गुण आ जाए। ऐसे गुणों से सदा ही विदुर जी युक्त थे, अर्थात भक्तों के द्वारा विदुर जी सम्मानीय थे। मान लो कल ही विदुर जाके क्लास दें यहाँ पे, अरे विदुर जी क्लास दे रहे हैं, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि विदुर जी महाभागवत हैं। वह
स्वाभाविक रूप से भगवान के महाप्रेमी भक्त हैं, तो भक्त लोग तो सब लोग प्रेम चाहते हैं कि नहीं? तो भगवान के भक्त तो प्रेम की स्पृहा करते हैं, और वह प्रेम विदुर जी को प्राप्त था, तभी तो पौरवेंद्र गृहम हित्वा प्राविवेशात्मसात् कृतम, तभी तो भगवान दुर्योधन के घर को छोड़ करके बार बार विदुर जी घर में जाते थे। तो क्या आप लोग ऐसा इच्छा नहीं करते कि ऐसा प्रेम हो? तो जिन सद्गुणों को, जिन दिव्य गुणों से विभूषित विदुर जी हमेशा रहा करते थे, जिनकी स्पृहा अन्य भक्त लोग करते हैं, महा अच्छे भक्त लोग करते हैं, उनका उसने असत्कृता, उसने अपमान किया। किनका? शता, शता मतलब विदुर जी का। सकर्णा अनुज सौ बलेना, किसके साथ थे भाई? वो उनकी टीम में थे कर्ण, सकर्ण, कर्ण के साथ, अनुज मतलब बाकी 99 भाई, और सौबल मतलब शकुनी मामा। हाँ जी, तुमने ये बड़ा गलत कहा, ऐसा नहीं कहा हमने। ओके, सो दिस इज आउट देयर। मामा बहुत गड़बड़ कर सकते हैं, अगर मामा गड़बड़ हो तो। अब वह क्रोध में बोल रहा है कि गा रहा है पता नहीं, लेकिन क्रोध में बोल रहा है, क एनमत्रोपजुहाव जिह्मं दास्यः सुतं यद बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यताम् आशु पुरा श्वसानः। क एनमत्रोपजुहाव जिह्मं, क एनमत्र, इसे कौन बुलाया है? उपजुहाव मतलब बुलाया। कौन बुलाया है? जबकि बाप ही बुलाया था उनका बाप ही बुलाया, लेकिन ऐसा सबके सामने बोल रहा है कौन बुलाया, मतलब कौन मूर्ख बुलाया है इस मूर्ख को, है ना? सीधे अभी देखना कितना धृष्ट, अपने सीधे धृतराष्ट्र पे ही आरोप कर रहा है, अपने पिताजी राजा पे ही बोल रहा है, इतना उद्दंड है। कौन बुलाया इनको? कौन बोला इनको बोलने के लिए? कौन बुलाया इनको बोलने के लिए? कौन मंत्रणा किया इनका? मान लो ये कह रहा है कि जो बुलाया है उसकी भी पिटाई होनी चाहिए। ठीक है। क एनम अत्रोपजुहाव जिह्वम, जिह्वम का अर्थ क्या लिए हैं? कि कुटिल व्यक्ति है। कोई कहे कि क्या दिक्कत है, बुला लिया तो क्या दिक्कत है? कहते कुटिल है, कुटिल है। और देखिए दास्यः सुता, दासी का पुत्र है, इसको अधिकार नहीं बोलने का। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कुटिल है? कहते यद बलि नैव पुष्ट, जिसके बलि अर्थात जिसके भोजन के द्वारा ये पुष्ट हुआ है। कहने का मतलब आप पूछे किसके, तो किसके भोजन के द्वारा पुष्ट हुआ? कहते मेरे भोजन के द्वारा पुष्ट हुआ। ये अर्थ है भाई। धृतराष्ट्र के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल रहा है कि धृतराष्ट्र अब आप निकल जाइए, आप बुढ़ा हो गए हैं, आप चलिए जंगल छोड़कर, उसी के खिलाफ बोल रहा है ना कि इसको निकालो। तो कह रहा है यद बलि नैव पुष्टा तस्मिन् प्रतीपा, और उसी के अगेंस्ट काम कर रहा है। प्रतीपा मतलब अगेंस्ट ना, विरोध में काम कर रहा है। हाँ जी, शत्रुता, शत्रु के रूप, हाँ शत्रु के रूप में काम कर रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है भाई। धृतराष्ट्र के शत्रु के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, और ना ही उनको बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र सारी समस्या के जड़ आप हैं, आप यहाँ से निकलिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। 99 जो लड़के हैं भाई, उनको भी नहीं बोल रहे हैं, कर्ण को भी नहीं बोल रहे हैं, और मामा शकुनी को भी नहीं बोल रहे हैं। अगर किसी को बोल रहे हैं तो किसको बोल रहे हैं? दुर्योधन को ही बोल रहे हैं, यमपत्य मत्या। तो अब कह रहा है कि जिसकी बलि से, जिसके भोजन से ये पुष्ट हुआ है, उसी का यह शत्रुता कर रहा है। तो आप उससे पूछो बेटा पहले पैदा कौन हुआ था, विदुर जी कि तुम? विदुर जी बहुत पहले पैदा हुए, और ये काफी बाद में पैदा हुए, और पैदा होने में कितना झमेला हुआ, घड़े से पैदा हुए, बहुत सारे झमेले आप जानते हुए थे। तो तुम पैदा हुए बाद में, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे चाचा तुम्हारे बलि से, तुम्हारे भोजन से पुष्ट हो रहा है। ये है मतलब जो अनधिकारी व्यक्ति है, जो उच्छृंखल व्यक्ति है, कुछ भी बोलेगा उसे मतलब ही नहीं क्या वो बोल रहा है। कई बार हम प्रचार करते हैं या लोगों को समझाते हैं, तो पहले तो मैं क्रोधित हो जाता था। अब मुझे भगवान ने सामर्थ्य दिया है देखने का कि उस सामने वाले को पता ही नहीं कि वो बोल क्या रहा है, उसके जो भी मुंह में आ रहा है वो बोल रहा है। हमें विनोद राम नाम नहीं रख रहे, हमको इतनी हंसी आ रही थी। एक व्यक्ति के बारे में हम सुने कि वह इस्कॉन की बुराई करते हैं, भक्त, उनको इस्कॉन में कुछ गलती दिखती है ऐसा वैसा। तो हम उनके घर में इस्कॉन की बुराई करने गए। हमने कहा आप, मजाक में हमने कहा प्रभु आप ऐसा करिए, आप बताइए कि इस्कॉन में क्या बुरा है। तो इस्कॉन की बात करने के बजाय अपनी बात करने लगे कि वो क्या क्या करते हैं, दुनिया में क्या क्या किया, जिंदगी में क्या क्या किया। हंस रहे थे हम लोग, उनके पीछे लगे। नहीं, हम तो आपसे इस्कॉन की बुराई करवाने के लिए आए हैं, आप कहाँ अपनी बात बता रहे हैं। मुझे इसमें हंसी आई, पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे। मैंने ये किया, मैं योगियों से मिला, मैं वो, आई वाज जस्ट लाफिंग। क्या आपसे जो बात पूछा जा रहा है उसका तो उत्तर दीजिए। ये एक बहुत बड़ी कठिनाई है। आप अगर लोगों को प्रीचिंग करें
तो ये कठिनाई होती है कि जिनसे पूछ रहे उस पर बात नहीं करेंगे, वो कुछ और की बात करते, कुछ और बातें करेंगे, उनको पता ही नहीं होता है कि वो बोल क्या रहे हैं। अगर आप पिन पॉइंट करना शुरू कर दें, वो आपकी आर्गुमेंट में नहीं समझ पाएंगे आप बोल क्या रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कठिनाई हो जाती है लोगों के संग। कुछ तो बीच में घटना हुई थी, एनीवेज। हाँ, एक बात, हमारे मित्र हैं, वो घर में आए, बात हो रही थी, तो कह रहे थे हम प्रवचन, मतलब वो प्रवचन कर रहे हैं क्लास में, बोले कि कोई पूछा कि प्रेम के आगे स्तर, बोले प्रेम तो कुछ नहीं है, प्रेम के आगे बहुत सारे स्तर। प्रेम तो कुछ नहीं है, जीवन का लक्ष्य है भाव भक्ति, और उसके बाद आता है प्रेम। तो प्रेम तो कुछ नहीं। तो बोला हम तो ऐसे ही बोल दिए। हमने कहा आप इतनी बड़ी बात ऐसे ही बोल दी कि भगवत प्रेम कुछ नहीं है। तो ये बहुत बड़ी कठिनाई होती है कि व्यक्ति कुछ ही बोलते। एक बार भागवत बलराम हॉल में क्लास चल रहा है, व्यक्ति बोल रहा था, मतलब हम ये मान रहे हैं कि पुत्र हम पति हैं, हम स्त्री हैं, ये सब मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि भगवान के दास हैं, ये भी एक मान्यता है। तो बाद में उनको बोला ये मान्यता है कि हमारी स्वरूप की स्थिति है। कहते हाँ वो गलती बोल दिया। हमने कहा अरे आप सिद्धांत को तो ना गलती बोल देंगे, कुछ डिटेल्स गलती हो जाए अलग बात है, सिद्धांत तो आप नहीं गड़बड़ बोलेंगे ना कि जीव का स्वरूप ही कृष्ण का दास है, वो उपाधि थोड़ी ना है भाई, मान्यता थोड़ी ना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, हम सीख रहे हैं कि जब व्यक्ति का कोई ट्रेनिंग नहीं है तो उसको पता ही नहीं कि वो व्यक्ति को किससे बोल रहा है और क्या बोल रहा है। तब देख रहे हैं एकदम उल जलूल बात वह बोल रहा है, जबकि विदुर जी बहुत विवेक से और ऐसी बात बोल रहे हैं, यद मंत्रिणा वैदुरिकम वदंती, जिसको मंत्रीगण, जो महान मंत्री लोग हैं, वह भी सराहना करते हैं। तो अज्ञान इस प्रकार का होता है। तो अच्छा, आप यह क्यों कह रहे हैं कि भाई शत्रुता की तरह कार्य कर रहा है? क्या पूछ ले कि कोई व्यक्ति क्या शत्रुता कर दी विदुर जी ने? तो कह रहे हैं परकृत्य आस्ते, दूसरे व्यक्ति का, यानी कि पांडवों का हित करना चाहता है, मुझे बाहर निकालना चाहता है, और ऐसा बोल रहा है कि कुल के कौशल के लिए। ये है ना भेद डालना ना हमें। देखिए यह तो बाप और बेटे में भेद डाल रहा है ना? जिमम है कि नहीं भाई? बाप और बेटे में। अगर दुर्योधन हट जाता तो बाकी लोग इतना ऑब्जेक्शन नहीं करते। दुर्योधन का ही एक, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात है, दुर्योधन अगर हट जाता तो कैसे सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता? देखिए समझने का प्रयास कीजिए। युधिष्ठिर महाराज हैं, उसके बाद दुर्योधन है, दुर्योधन हट गया तो उसके बाद तो भीम अर्जुन और कंटेंडर आ जाएंगे ना राज्य के लिए, बाकी सब तो छोटे हैं इनसे। तो दुर्योधन अगर हट गया तो बाकी लोग तो कभी क्लेम कर ही नहीं पाएंगे कि वो राजा बनना है। तो ये सारे सब पॉलिटिक्स है, समझने का प्रयास कीजिए। तो इसीलिए केवल दुर्योधन को बोलने की हटा दीजिए इसको, बाकी का सामर्थ्य था नहीं, दुर्योधन ही लीडर था। देखेंगे आपकी लीडर हट जाता है तो फिर वो बाकी सेना हट जाती है। तो ये सब बात है। तो कह रहा है ये तो फूट डाल रहा है हमारे इसमें, बाप और बेटे में फूट डाल रहा है ताकि पांडवों का हित हो जाए। डरा रहा है हम लोग को कि कृष्ण है, ये वो है, सब भी तो सुना उसने ना कि भाई कृष्ण है, भीम है, हम लोग को डरा रहा है, यहाँ पे हमारा मनोबल तोड़ रहा है। तो कह रहे प्रकृत्यास्त, यह तो एक आयत दिखा रहा है कि हमारा हित कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ये कैसे जासूस की तरह काम, भेद डाल रहा है, फूट डाल रहा है। तो क्या करें इनके संग? तो कहते हैं निर्वास्यताम आशु। विदुर जी ने कहा कि तेज आशु, तुरंत निकालो इसको। तो यह भी वैसे ही बोला, तुरंत निकालो इसको। Is it not? तुरंत निकालो, निर्वास्यताम आशु, तुरंत निकालो। पुरात श्मशान, अब कहां से निकाल दे? तो कह रहे पुरात हस्तिनापुर से निकाल दो, केवल महल से मत निकालो। अरे कहीं ये हस्तिनापुर में रहेगा तो फिर ये कुछ करेगा, इसको पूरे इस शहर से ही बाहर निकाल दो। श्वसाना का मतलब क्या था? केवल सांस बाकी रह जाए, इतना मारो उसको मतलब बिल्कुल धुन दो से कहना चाहिए। कैसे हमको उसकी तरफ से बोलना पड़ रहा है, क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये सब बातें दुर्योधन ने कही। मुझे बड़ा था मतलब अजीब सा लग रहा है, लेकिन अजीब सा सुख मिल रहा है वहां जाकर। कैसे लग रहा है कि मैं दुर्योधन के पास बैठा हूँ, उधर से बोल रहा हूँ, इधर से बोल रहे हैं, बट सीन अच्छा लग रहा है। दुनिया में हमेशा रहने में अच्छा नहीं लगता, एटलीस्ट कथा के माध्यम से वहां पहुंच जाते हैं। आप लोग भी वहीं पे हैं या कहीं और हैं? वहीं चलना है, झगड़ा हो रहा है, लेट्स गो फॉरवर्ड। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात छूट गई, निर्वास्यताम। जब इन्होंने कहा कि विदुर जी को बाहर निकालो, विदुर नहीं, इसको बाहर निकालो, तो किसको बोला? वहां चक्रवर्ती पाद बताएं कि भाई वो अपने जो साथी थे उनको बोला, निकालो उसको बाहर।
निकालो उसको बाहर। भाई धृतराष्ट्र तो नहीं बोल रहे इसको निकालो, भीष्म पितामह नहीं बोल रहे निकालो, तो निकालो बाहर का मतलब है ये कर्ण को, शकुनी मामा को, अपने भाइयों को बोला कि इसको बाहर निकालो। आपने देखा कभी कोई झगड़ा करते हैं लोग, वाद विवाद होता है, तो अपनी बात का समर्थन देने के लिए जबरदस्ती लोग एक दूसरे को, कुछ जो आसपास खड़े रहते हैं उनका भी समर्थन ले लेता है। भाई आपकी बात कौन मानेगा? क्यों भाई, कोई मानोगे आप उसकी बात? ऐसा देखा आपने करते हुए कभी लोगों को? बाकी पार्टी के मतलों को मतलब भी ना हो तब भी उनको जोड़ लेता है। अरे यार तुम्हारी कौन बात मानने वाला, देखो भाई क्यों मानते हो उसकी बात? वो लोग बेचारे चुप, वो झगड़े में पढ़ना नहीं चाहते हैं लेकिन आप देखेंगे कि लोग ऐसे जोड़ लेते हैं। तो यहाँ तो उसकी पार्टी के लोग थे तो बोले कि निर्वासिता, मतलब ऐसा नहीं कि भीष्म पितामह को बोल देंगे इसको निकालिए, ऐसा बोलने का साहस नहीं है उसका, वो केवल अपने चेलों को बोल रहा है। See, if you are tasting these words, this is भक्ति, श्रीमद् भागवतम अर्थ आस्वादन। तो विदुर जी वैसे ही वहां रहना नहीं चाहते थे, कहते बड़ा अच्छा मौका मिला, खुद ही वहां से निकल लिए। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम भ्रातुर्पुरो मर्मसुताडितोपि स इत्थमत्युल्बण कर्ण बाणैर गतव्यथो याद उरुमान यानः। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम, स्वयं ही, खुद ही धनुर यानी धनुष, अपने धनुष बाण को द्वारि निधाय, द्वार पर रख दिए। तब प्रश्न होगा कि भाई धनुष को द्वार पर क्यों रख दिए? तो वहां बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि वह दिखा दिए दो बातें। एक कि यह मुझे मारे इससे पहले मैं ही निकल जाता हूं, ये मार पीट के निकाले क्या जरूरत है, ऐसी सभा में रहने का मतलब ही क्या है? भाई वो देख रहे हैं कि ये बोला, और इन श्लोकों के बीच में, मतलब दुर्योधन के बोलने के बाद धृतराष्ट्र उसको डपटे ही नहीं कि तुम्हारी अकल नहीं, तुम चाचा जी से ऐसे बात करते हो। तो इसका मतलब है कि अब ये तो उसका अनुमोदन ही कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को समझाने की क्या जरूरत है जो अंधा तो हो ही और बहरा भी हो। समझ गए? इतनी बात स्पष्ट बोली जा रही है फिर भी उसको सुनाई नहीं पड़ रही, तो अब उसको और क्या सुनाना है? देखिए सिद्धांत भी है कि जो व्यक्ति समझना नहीं चाहता है उसको समझाने का कोई प्रयोजन भी नहीं होता है। सुना होगा आपने उस नीति का श्लोक, उपदेश ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांतये। जो मूर्ख हैं उनको उपदेश देने से कोई फायदा नहीं होता, वो और कुपित हो जाते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं। तो कह रहे यहाँ अब और उपदेश से फायदा है नहीं, मैं यहाँ से चलता हूँ। तो एक तो ये अर्थ था। दूसरा बात थी कि कहीं दुर्योधन सोचता कि भाई आज हमने इसका अपमान करके निकाला है तो ये जरूर पांडवों से मिल जाएगा। ये तो होता ही है युद्ध में, ये तो होता ही है। तो किधर ये जरूर जाकर के पांडवों के संग युद्ध करेगा। तो उनके मन में यह आ गया कि भाई इसको ये भय होगा कि मैं युद्ध करूंगा तो मैं अपने धनुष को यही त्याग दे रहा हूं ताकि ये भय ना हो, हम किसी की तरफ से युद्ध नहीं करने वाले। तो ये प्रयोजन था, इसलिए स्वयं ही धनुष को वह द्वार पर रख दिए। मायाम उरुमाय मानयान, भगवान की माया के महान, उरु मतलब महान प्रभाव को उन्होंने देखा। भ्रातुः पुरो, भाई के पुर अर्थात भाई के स्थान यानी कि हस्तिनापुर से, मर्मसु ताड़ितो अपि, उनके मर्म को, उनके हृदय को ताड़ित किया जाने के बाद भी, स वह विदुर जी, इत्थम ताड़ितो अपि, इस प्रकार से जब ताड़ित हुए थे, कैसे? अति उल्बण कर्ण बाणैन, वह शब्द नहीं थे, वह अति उल्बण अति तीक्ष्ण कर्ण बाण थे, कानों में बाण की तरह लग रहे थे। इतना अपमान विदुर जी का, इतना क्या कभी भी कोई भी अपमान विदुर जी का नहीं किया गया था। वह अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे। बार बार याद दिला रहा हूं, जिस व्यक्ति का सम्मान सारे मंत्री करते हैं वो कितना सम्मानित होगा। पूरे विश्व में जिसका सम्मान है, ऐसे मान के चलिए ना, जो विश्व के राजा का मंत्री है वो कितना सम्मानित है। तो ऐसे व्यक्ति का पूरी सभा में अपमान करना ठीक है, खराब नहीं लगेगा। यहां हम लोग को कभी कोई मूर्ख कह देता है तो हम लोग बुरा मान जाते हैं, जबकि हम लोग मूर्ख हैं। इज इट नॉट? ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, कलयुग के जीव हैं, फिर भी बुरा मान जाते हैं। और यहाँ एकदम गंदी गलत बात बोला, जो कभी कुटिलता नहीं किए, हमेशा राज्य के प्रति समर्पित रहे, ऐसी बात नहीं बोलना, बहुत खराब लगता है। स्पेशली आपने कभी जीवन में अनुभव किया है कि आप
अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसी की व्यक्ति समर्पित होकर कर रहे हैं, और वही व्यक्ति उल्टा बोलता है कि आप तो धोखेबाज हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, बड़ा हृदय को लगता है, बहुत लगता है। एनी हो, दैट हैपेंस इन द वर्ल्ड। आप लोग से कभी ऐसा हुआ है, आप लोग बचे रहे मटेरियल वर्ल्ड से? ऐसा कभी नहीं हुआ? बचे हुए हैं? अच्छा, ठीक है। वेट फॉर द मर्सी, कृपा होने वाली है। क्या यहाँ पे किसी भक्त के संग ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति को आप प्रेम किए, सेवा के बाद बोला तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? अच्छा, एक भक्त हाथ, अरे हाथ मत खड़ा कीजिए, सबको मालूम चल जाएगा कि आप दुखी आत्मा है। हाथ मत खड़ा कीजिए। अरे भाई, बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे हो। अच्छा अच्छा, आप सब पार्टी में है हमारे, ठीक है ठीक है। अरे एक छोटा सा बच्चा भी बोल रहा है यस। अभी तो आपने जिंदगी देखी नहीं है, अभी तो बहुत दुख देखना है भाई। ये होता है। अरे काफी दुखी है, सारे दुखी आत्मा हमारे ग्रुप में ही है क्या? लेकिन ऐसा होता है, देखा जाता है कि लोग तो हमारे लिए क्या किया है। ये स्थिति रहती है। तो ये शब्द व्यक्ति को बहुत खराब लगता है। अरे ठीक है ठीक है, आपका तो समझ, दुख समझ रहे हैं, ओके ओके, यू नॉट द ओनली वन। दुख पाना जरूरी है भाई जगत में, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि वो दुखा लिया मैं शाश्वत हूं। नहीं समझ में आएगा कि हम कथा में कितने सुखी रहते हैं। लेकिन ऐसा होने के बाद भी, ताड़ितो अपि, फिर भी होने के बाद भी गतव्य था, उनको उनकी व्यथा चली गई। क्यों? याद, याद शब्द की क्या अनुवाद किया गया? हाँ, गतव्य था, उसके बाद क्या शब्द है? आयात, मतलब चले गए। हाँ, गतव्य था आयात, उसके बाद वह चले गए। उरुमान यान, वह भगवान की माया के महान प्रभाव को देखे कि देखो भाई, इतना इतना अच्छा उपदेश दिया जा रहा है, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है माया कैसे कार्य कर रही है। और आगे आप लोग सुनेंगे ही कैसे वे भगवान की योग माया का प्रभाव देख रहे हैं, अद्भुत प्रभाव। ये सब भगवान का आयोजन था उनको इस कचड़े से बाहर निकालने के लिए, इस सो कॉल्ड व्यर्थ के मैनेजमेंट से। देखिए, ये बात आप चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज के प्रसंग में भी देखेंगे। बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करना, नारद जी के संग देख ही चुके हैं कि उनकी भगवान को प्राप्त करने की इच्छा थी, लेकिन माँ के प्रेम के कारण वह घर में बंधे हुए थे, तो माँ को हटा लिया भगवान ने। यहाँ विदुर जी भी अब उसी समय से, कब से? जब से इनका ऊपर अत्याचार हो रहा था। हम लोग सुने थे ना कि पहली बात क्या बोले थे? यदा तू राजा, श्लोक था, कहाँ से सुनिए, देखिए, यदा तू राजा सुसान। हाँ, जब उन्होंने लाक्षा भवन में इनको जलाने का प्रयास किया, यानी कि उसी समय से इनका मन फट गया था। वो वहाँ पे रहना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने भाई के आसक्ति के कारण या जो भी राज के प्रति समर्पण के कारण वह नहीं निकल पा रहे थे। इच्छा तो पहले ही हो गई थी निकल जाने की। तो अब भगवान ने ये फाइनल स्ट्रोक कर दिया जिसके द्वारा ही घर से बाहर निकल जाते। तो भगवान की योग माया के महान प्रभाव को और भगवान की महामाया के महान प्रभाव को एक साथ वह देख रहे थे। उरु मानयाना मतलब बहुत महान माया का प्रभाव वह समझ गए और वो निकल गए। अब वह कैसे कैसे परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा करते हुए किन किन तीर्थों में जा रहे हैं, उनका वर्णन आप सुने। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वया तीर्थ पद पदानी अन्वाक्रमत पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम अधिष्ठितो यानी सहस्त्रमूर्ति। स मतलब वह मतलब विदुर जी। वाह, अब संस्कृत सीखने लगे, वेरी गुड। निर्गतः चले गए, कौन? कौरव पुण्य लब्धो, जिन्होंने कुरुवंश में बहुत पुण्य अर्जित करने के कारण कुरुवंश में जन्म लिया था, एक अर्थ। दूसरा, कौरवों ने महान पुण्य के कारण जिन विदुर जी को प्राप्त किया था वह चला गया, अर्थात विदुर जी के रूप में उनका महान पुण्य, उनका महान भाग्य ही चला गया। नितराम गता, वो चला ही गया, वापस नहीं आएगा। कितना सुंदर अर्थ है। कहाँ से? तो कहते हैं गजाह्वयात। गजाह्वयात मतलब जिसको गज नाम से जाना जाता है, अर्थात हस्तिनापुर से चले गए। आप लोग, मैं जैसे समझा रहा हूं तो समझ में आता है या कठिन होता आ रहा है ना?
तीर्थ कहाँ के लिए गए, तो कह रहे तीर्थ पदः पदानी, तीर्थ पद भगवान विष्णु, यही अर्थ लिया है ना। तीर्थ पद हैं भगवान विष्णु, जिनके चरण कमल सभी तीर्थों के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके पदानी अर्थात उनके स्थानों को, तीर्थों को भ्रमण करने लगे, जहाँ विष्णु अधिष्ठित है वहाँ पे चले गए, उनके लिए चले गए। अन्वाक्रमत, एक के बाद एक। पुण्य चिकीर्षयोर व्याम, और व्याम का मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी में जो पुण्य चिकीर्षा, पुण्य की इच्छा से, यही तो अर्थ है ना, पुण्य की इच्छा से, यही तो अर्थ होगा। चिकीर्षा का मतलब होता है इच्छा, हाँ, तो पुण्य की इच्छा से कि मैं इन लोगों के संगत से बड़ा अपवित्र हो गया और नहा के आता हूँ, है ना। कभी कभी आप लोग सुबह मतलब शाम को आएंगे, सब लोग काम करते हैं, बड़ा भाई मलिनता आ गई, तो साबुन लगाएं पवित्र हो, तो इन्होंने बहुत मल चिपका दिया है, हम इनकी बात नहीं सुनना चाहते, पवित्र हो पवित्र हो। और वह पृथ्वी में भ्रमण करने लगे। अधिष्ठतः यानी समहस्त्र मूर्ति, जहाँ पे भगवान विष्णु की हजारों मूर्तियां अधिष्ठित हैं, अर्थात हजारों मूर्ति वाले जो भगवान कृष्ण अपने को विभिन्न विग्रहों में विस्तारित करते हैं, उनके स्वरूप वहाँ पे अधिष्ठित थे। तो एक प्रश्न होगा कि भाई खुद ही बोले हैं कि स्वपर्यमास्ते, द्वारका में भगवान कृष्ण विद्यमान हैं, तो यह वहाँ क्यों नहीं गए। तो वहाँ पे बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि वह अपने को यह मान रहे थे कि मैं अपवित्र हूँ, मैं पापी हूँ, ऐसे पापियों की मैंने सेवा करी है जो भक्तों का अपराध करते हैं, मैं भगवान का दर्शन प्राप्त करने के योग्य नहीं हूँ, इसलिए तीर्थों का वह भ्रमण करते रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान का दर्शन उनको प्राप्त नहीं हुआ, ये भी आपको समय में देखने वाले हैं। वैसे एक बात बड़ी अच्छी है इन रिवीजन के द्वारा, कोई व्यक्ति हमारे ही ग्रुप में अगर प्रथम स्कंद से नहीं सुना है तो उसको रिवीजन फाइल ले सकता है, तो एक ओवरव्यू टाइप का उसको मिलता चला जाएगा और कुछ उसकी धारणा हो जाएगी कि क्या हुआ अब तक 2 स्कंदों में, इफ़ यू कैन असिमुलेट समथिंग। क्योंकि हम लोग आराम आराम से कर रहे हैं, कुछ कुछ समझ में आता होगा। तो कहाँ कहाँ गए उसका वर्णन हो रहा है। पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुंजेषु अपंकतोयेषु सरत्सरहसु अनंतलिंगय समलंकृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः। पुरेषु, पुरुषि मतलब तीर्थ, हाँ, आध्यपुर आदि में पवित्र शहरों में। पुण्य उपवनाद्रि कुंजेषु, पुण्य उपवन पवित्र उपवनों में। अद्रि मतलब पवित्र पर्वतों में, वहाँ पे लिखा गया गिरिराज आदि, वृंदावन भी आए। कुंजेषु, कुंजेषु मतलब झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ बगीचा कह सकते हैं। अपंक तोयेषु, तोय का मतलब होता है जल, और अपंक मतलब जहाँ कीचड़ नहीं था, पवित्र जल। सरित सरह, सरित का मतलब नदी, सरहसु मतलब सरोवर, इन सब जगहों में जिनका संबंध भगवान से है ऐसा। अनंत लिंग ही समलंकृतेषु, अनंत के यानी भगवान श्री कृष्ण के लिंग यानी चिन्हों से जो सम्यक रूप से अलंकृत थे, उनमें चचार तीर्थायतनेषु अनन्यः, अनन्य भाव से यानी अकेले और कृष्ण के अलावा और किसी को ना देखते हुए, ये 2 अर्थ है। इस भाव से वह तीर्थों के क्षेत्रों में, तीर्थायतन मतलब होता है तीर्थ क्षेत्रों में वह भ्रमण करते रहे। ठीक है, ओके। अच्छा भाई, वो अपनी वृत्ति क्या रखे थे, कैसा उनका वेशभूषा था, तो उस पर विचार है। गाम पर्यटन मेध्य विवेक्त वृत्ति सदा प्लुतो दह शयनोद्वधूत अलक्षित स्वैरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। गाम पर्यटन, गाम का मतलब होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी में वह पर्यटन कर रहे थे, लेकिन अर्थ स्पष्ट किया गया था कि भारत में ही भ्रमण कर रहे थे। वो ऑस्ट्रेलिया नहीं गए या और कहीं स्थान में, अमेरिका गए, चले थोड़ा अफगानिस्तान होकर के आए, या गाजा या इजराइल, वहाँ नहीं गए। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन उन स्थानों में नहीं गए, भारत की पुण्य भूमि में ही रहे। मेध शब्द क्या है, हाँ, मेध्य विविक्त वृत्ति, उनकी शुद्ध वृत्ति थी। वह किसी के ऊपर कि अपनी आजीविका के लिए किसी पर निर्भर नहीं करते थे। वो सोच ले कि भाई बहुत पाप कमा लिया इन लोगों की सेवा ने, होड़ बदमाशियों की सेवा करके हमने बहुत पाप कमा लिया, अब ऐसी वृत्ति को हम नहीं स्वीकार करेंगे। जैसे हमें स्मरण हो रहा है सनातन गोस्वामी जी को भी बाध्य होकर के एक ऐसे व्यक्ति की सेवा करनी पड़ी थी अपने जीवन में, जो गायों की हिंसा करता था, वैष्णवों को मारता था। क्या नाम था उसका, नवाब हुसैन शाह। अब पूछेंगे कि वह क्यों करता था, बता दे रहे हैं। वहाँ पे उसको मालूम चल गया था कि दोनों भाई बहुत बुद्धिमान हैं,
तो वह उनको बोला कि अगर आप मेरे मंत्री नहीं बने तो हम सभी वैष्णव को मार डालेंगे। तो बाध्य होकर उनकी सेवा करनी पड़ी, और उनका नाम भी वह मतलब मुसलमान नाम रहता था। क्या था वो? दबीर खास सकार मलिक हैं भगवान के पार्षद। कितना अद्भुत बात है ना, गोलोक के पार्षद हैं, यहाँ आए हैं और भगवान क्या करवा देते हैं ऐसे लोगों की सेवा, वो भी बाध्य होकर। ये ब्राह्मण परिवार से थे, इनको मंत्री बनने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती बनना पड़ा। लेकिन देखिए भगवान की कृपा, सनातन गोस्वामी को जेल में भी डाल दिया गया, तब भी भगवान वहां से उद्धार करवा लिए और अपने चरणों में लेके आए थे। प्रश्न होगा कि तब उस मुसलमान या उस नवाब हुसैन शाह को याद नहीं आया, तो भगवान की कृपा थी, वो भूल गया कि ये लोग सेवा छोड़ दिए। फिर भी उसने वैष्णव का अपराध एटलीस्ट एक्स्ट्रा करना शुरू नहीं किया, जो कर रहा था वही साधना मेंटेन करी उसने। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि पापी लोगों की सेवा करने से बहुत बहुत कलमश इकट्ठा होता है। तो इन्होंने तो बहुत समर्पित भाव से करनी पड़ी है, करिए जो कुछ भी कह लीजिए करे, अब हम और ऐसा कोई वृत्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। सदा प्लुतः, सदा ही उनके वह आप्लुत रहते थे तीर्थों के जल से। आपने पिछले श्लोक में पढ़ा कि वहाँ के सरोवरों में सरित में जाते, तो अब वहाँ ऐसा नहीं, हाँ गंगा जी अच्छी लग रही बहती हुई, नहीं, उसमें वो स्नान करते, क्योंकि उनको संदेह रहता कि मैं अपवित्र हूँ, ये अपवित्र हो गया तो फिर स्नान करते हो। और ऐसा तो है नहीं कि पूरा बैगेज लेके घूम रहे हैं, कपड़ा सुखाएं। आप देख रहे हैं अभी इस समय कपड़ा सुखाने में कितना दिक्कत है। तो अब बार बार कोई स्नान कर रहा है तो उसका कपड़ा, उनके बाल भीगे ही रहते थे। और वैसे भी कौन सा बहुत कपड़ा लेके ढूंढ रहे हैं, क्या कपड़ा है ही नहीं। तो कह रहे हैं अधा शयन, और जमीन पे ही सोते थे। ये सब बातें कितनी कठिन है ना इस समय, मतलब सोच के ही बुखार आ जाएगा आप लोगों को, जमीन पे इस समय सोना। प्लीज डोंट डू इट एट होम। मैं भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सोच रहे हैं ना कि सुन के ठंडक लगने लग जाएगी ना कि भाई जमीन पे सोएं। आप थोड़ी देर नीचे बैठ के भोजन करेंगे तब भी ठंड लगता है। आजकल तो ये स्थिति है कि वो जो मैट लगा देते हैं, मैट से भी ठंड आती है। मुझे तो योगा मैट रख करके उससे प्रसाद पाना पड़ता है, मतलब उस पर बैठ के खाते हैं, बहुत ठंड लगता है। कैसे किए? और वो कौन व्यक्ति जो अभी कुछ दिन पहले मंत्री हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगले दिन से ही वह अवधूत वेश में निकल गए थे, अगले दिन से ऐसी तपस्या करना शुरू कर गए। ये अद्भुत है भक्त लोग। यही बार बार हम देख रहे हैं, प्रथम स्कंद में भी देखे थे कि हैं भक्त लोग जगत में रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भोग भोग रहे इत्यादि, लेकिन जब मौका होता है तो पूरा तुरंत ही घर त्याग देते। ये महान भक्तों की स्थिति है। हम लोग तो ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना किए हैं कभी? ऐसा नहीं कर सकते। बट दिस शोज इज एग्जाम्पलरी क्वालिटी। इसीलिए तो बोला गया है राजा के द्वारा कि न ही अल्पार्थादयोस्तस्य विदुरस्य अमलात्मनः, है ना, सुना था आपने। उनकी जो बातें हैं मैत्रेय मुनि से, उनसे कोई अल्प अर्थ उदित नहीं होगा। ये आप समझ रहे हैं उनकी योग्यता। आज मंत्री, पूरे विश्व के मंत्री, और वह सब छोड़ करके अब जमीन पर शयन कर रहे हैं। कपड़ा क्या है तो कहते हैं क्या भेष क्या है तो कह रहे हैं अवधूत, अवधूत की तरह। अवधूत मतलब जो जिसको आप चिन्हित नहीं कर सकते कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कि वैश्य है, कि शूद्र है, ये कुछ नहीं आप पकड़ पाएंगे। उसका वेश बिल्कुल मतलब अब पकड़ ही नहीं पाएंगे। वो वर्णाश्रम के अनुसार वेश धारण ही नहीं करता, वो वर्णाश्रम के नियमों में नहीं चल रहा है, वो पूरी तरह से अलग है, अलक्षित है। और अपनों के द्वारा वह चिन्हित नहीं थे, लक्षित नहीं पा रहे थे। विदुर जी कहाँ गए किसी को मालूम भी नहीं चला, पांडवों को भी नहीं मालूम चला। खबर तो आ गई होगी ना उनको, उसी समय मालूम चल गया होगा कि विदुर जी चले गए। सब जगह गुप्तचर होते ही हैं, उनको पता रहता है, लेकिन नहीं मालूम कर सके कि गए कहां। और वेश कैसा था? अवधूत वेश। अवधूत कहने का आशय था पहले कि वह बाल नहीं संवार रहे थे, और अवधूत वेश का मतलब है कि वल्कल धारी के कारण वल्कल धारण किए हुए थे, अर्थात पेड़ की छाल आदि पहने हुए थे। और कह रहे हैं व्रतानि चेरे हरितोषणानि, भगवान हरि को संतुष्ट करने के लिए वो व्रत धारण किए हुए थे। इस प्रकार से वह अपनी जीविका चला रहे थे। अब परिभ्रमण करते करते क्या हुआ देखते हैं। इत्थं व्रजन भारतमेव वर्षम काली न यावत गतवान प्रभासम तावश्शासितमेक चक्राम एकात पत्राम अजिते न पार्था। इस प्रकार व्रजन, इस प्रकार भ्रमण करते हुए, जिसका वर्णन आपने पिछले श्लोक में सुना,
कहाँ? भारतम एवं वर्षम, भारत वर्ष में ही, भारत के बाहर नहीं गए। पिछले श्लोक में बोले थे गाम पर्यटन, तो सोचेगा पूरा पृथ्वी में भ्रमण किए, कहते ना, भारत में ही भ्रमण किए। कालेना यावत गतवान प्रभासन, कब तक भ्रमण किए? जब तक वह काल के बीते बीते प्रभास क्षेत्र में नहीं आ गए, द्वारका के पास में। तावत शशासा शितमेक चक्रम, जब तक वह वहां नहीं पहुंचे तब तक शितिम अर्थात पृथ्वी पर शशासा शासन कर रहे थे। एक चक्र, यानी कि एक चक्र सुना होगा आपने, चक्रवर्ती सम्राट, तो उनका एक चक्र मैंने पूरी पृथ्वी पे एकमात्र युधिष्ठिर महाराज का ही आधिपत्य था। एकात पत्राम अजिते न पार्था, अजित के द्वारा, अजित कौन है? वेरी गुड, श्री वर्ड मीनिंग से पढ़ लिया, लेकिन अजित नाम सुना नहीं आपने। जिनको कोई नहीं जीत सके, तो भगवान कृष्ण की कृपा के द्वारा पार्थ, कौन पार्थ? युधिष्ठिर महाराज। वर्ड मीनिंग, अरे वर्ड मीनिंग तो देख ही रहे, लेकिन आपको याद भी होना चाहिए ना। पार्थ मतलब प्रथा के पुत्र, यानी युधिष्ठिर महाराज पूरी पृथ्वी पे एक छत्र और एक चक्र राज्य कर रहे थे। तो यानी कि आप सीक्वेंस समझ रहे हैं कि जब ये घूमते घूमते, जैसे भी घूमे हो, घूमते घूमते ये प्रभास पहुंचे, तो इससे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि इस तरफ गए हैं, मतलब पहले ईस्ट में गए होंगे, ऐसे घूम करके फिर प्रभास क्षेत्र गए, तो समय लगा उनको। ऐसा करते करते उस सब कर रहे थे। जब प्रभास क्षेत्र पहुंचे तो वहां पे भगवान की, उस समय तक भगवान की कृपा से युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व पे राज कर रहे थे। क्या वहां पे हुआ? तो कह रहे हैं तत्राथ शुश्राव सुहृद विनष्टिम वनम यथा वेणुज वहनि संश्रयम संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन सरस्वतीम प्रत्यगियाय तुष्टिम। तत्राथ, वहां, उसके बाद शुश्राव, उन्होंने सुना। क्या सुना? सुहृद विनष्टिम, अपने सुहृदों के विनाश के बारे में सुना। तो दोनों ही अर्थ है, यदुकुल के विनाश के बारे में सुना या कौरवों के विनाश के बारे में सुना। दोनों ही तरफ से उनका सौहार्द था। कैसे कैसे विनाश हो गया? तो कह रहे हैं वनम यथा वेणुज वहनि संश्रयम, जिस प्रकार से वन का नाश हो जाता है। कैसे? वेणुज वहनि, वहनी मतलब अग्नि और वेणु का मतलब होता है बांस। जैसे बांसों के समूह से अपने आप ही, उसका आश्रय लेकर अपने आप ही अग्नि प्रकट हो जाती है और सारे वन को जला देती है, जो कि सारा वन बांसों से नहीं उत्पन्न हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि पांडवों और कौरवों के बीच में झगड़ा था। सभी राजाओं का झगड़ा नहीं था, लेकिन उससे सबका नाश हो गया, पूरे कुल का नाश हो गया। तो उसी प्रकार से तो कह रहे हैं कि जैसे बांस के झुरमुट में आपस में घर्षण होने से अग्नि अपने आप प्रकट होती है और पूरे वन को जला देती, इसी प्रकार से सारे सुहृद के विनाश को वह सुने। और ऐसे ही यदुकुल का नाश भी हुआ था। आपस में झगड़ा किए और पूरे कुल का नाश हो गया। संस्पर्धया, संस्पर्धया का मतलब होता है कंपटीशन। उस कंपटीशन की वजह से कौन राजा बनेगा, उसके कारण दग्धम, जैसे पूरा वन जल जाता है, उसी प्रकार से आपस में संस्पर्धा के कारण उनके सुहृद के विनाश के बारे में सुना। अथा अनुशोचन, इस प्रकार से वह शोक करने लगे। और सरस्वतीम प्रत्यगियाय तूष्णीम, वह चुप, तूष्णीम मतलब चुप होकर के सरस्वती की तरफ चल पड़े। कुछ वहां पे उन्होंने तीर्थों का भ्रमण किया, उसका वर्णन यहाँ पे 11 तीर्थ यहाँ पे बोले गए हैं। तस्याम तितशोषनसो मनोश्चा पृथोरथाग्निर असितस्य वायो तीर्थम सुदासस्य गवाम गुहस्य यस्राद देवस्य स आशिषेवे। वहाँ पे त्रित है ना, उसके बाद कौन कौन से नाम रखे गए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सरस्वती नदी किनारे नाम क्या रखे हैं जरा देखना पड़ेगा। त्रित, एक मिनट रुकिएगा, तोड़ना पड़ेगा उसको, मेहनत लगेगी। दिस इज श्लोका, इसमें है मेरे पास। तो उन्होंने 11 तीर्थों का स्नान को देखा सरस्वती जी के तट पर। त्रित, ऊषण, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गो और गुह्य, श्राद्धदेव, इस प्रकार से 11 हुए। और ये सब
उन सब वहाँ पे स आशिषेव, वहाँ पे जाकर जो भी नियम थे कर्मकांड आदि वह उन्होंने पूरा किए। अब आगे देखते हैं। अन्यानि चेह द्विज देव देवै कृतानि नानायतनानि विष्णु प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणि यदर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति। अन्यानि अन्य च इह और इस पृथ्वी पर द्विजदेव देवै मतलब ब्राह्मणों के देव, ब्राह्मणों और देवताओं के द्वारा, द्विज देव देव्यै, इसका क्या अर्थ है भाई? द्विज देव, हाँ समझ में आ गया। द्विज देव मतलब ब्राह्मणों के जो देवता अर्थात महान ऋषि हैं, और देव्यै अर्थात देवताओं के द्वारा कृतानि नाना यतनानि विष्णु, नाना अयतनानि विष्णु, जो भगवान विष्णु के अयतन अर्थात मंदिर हैं, और कृतानि जो बनाए गए हैं। पहले लाइन का अर्थ यह हुआ कि अन्य जो यह इस पृथ्वी पर महर्षियों के द्वारा और देवताओं के द्वारा जो अन्य भगवान विष्णु के मंदिर बनाए गए हैं, कैसे वो मंदिर हैं? तो कहते हैं प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणि, प्रति अंग मुख्य, जो भगवान विष्णु के हाथ में 4 वस्तुएं हैं वो क्या है? शंख, चक्र, गदा और पद्म। इनके द्वारा ये इनके जो मंदिर हैं उन पे वे अंकित हैं। यद दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति, जिनका दर्शन करने से कृष्ण का नित्य ही स्मरण होता है, ऐसे मंदिरों में भी वह गए, ये अर्थ है। अब इस प्रकार से वह उद्धव जी से मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इसको बोल करके हम रुकेंगे। ततस्त्वति व्रज सुराष्ट्रमृद्धं सौवीरमस्यान् कुरु जांगलांश्च कालेन तावद् यमुनामुपेत्य तत्रोद्भवं भागवतं ददर्श। ततस्तु अतिव्रज, इस प्रकार से सौराष्ट्र, सुराष्ट्र मृद्धम, सौराष्ट्र जो कि समृद्ध क्षेत्र है, सौवीर, मत्स्य, कुरुजांगल, यह सब इसको अतिव्रज, इन सबको पार करके, यानी कि अब द्वारका से घूमते घूमते वाया दिल्ली होते होते अब ये इधर वृंदावन आ रहे हैं। कालेना तावत यमुनाम उपैत्य, यमुना जी के तट पर यह आ गए। तत्र वहाँ पे उद्धवम भागवतम ददर्श, उनने उद्धव जी को देखा जो महान भागवत थे। अब जो उद्धव जी हैं उनसे वह मिलते हैं, वो कैसे देखने में लगते हैं, उनसे वो क्या प्रश्न करते हैं, भगवान ने चाहा तो हम कल सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।